नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी लाइफ में, जिसमें मैं आज आपके लिए एक जीके का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं उनके लेखक। तो इसमें साथियों कुछ पुस्तकें तो होंगी आपकी, कुछ जो वर्तमान परिदृश्य से संबंधित हैं और कुछ पुरानी पुस्तकें हैं, उनके राइटरों के नाम मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो साथियों शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण कुछ पुस्तकें हैं और उनके राइटर हैं, जो लेखक हैं। ठीक है साथियों, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली पुस्तक एग्जाम, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, एग्जाम वॉरियर्स। तो साथियों पुस्तक का नाम बताओ, आपको पता होगा। ये पुस्तक लिखी है आपके हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसका नाम ये किसने लिखी है? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जी। ये एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक में क्या दिया है साथियों? एग्जाम वॉरियर्स जो पुस्तक है, इसमें जो स्टूडेंट होते हैं, जो छात्र होते हैं, उनके जीवन में जो एग्जाम से संबंधित जो कठिनाई आती हैं, जो स्ट्रेस आता है, उसमें इस चीज को दिया हुआ है। ये आपका सुपर ट्रैक 2019 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, करंट वाले पोर्शन में। ठीक है साथियों, अगली पुस्तक देखिए आप। दूसरा है अनब्रेकेबल। कौन सा साथियों? से ऐसे लिख सकते हैं आप, अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल का मतलब क्या होता है साथियों? न टूटने वाला। क्या मतलब है इसका? न टूटने वाला। ये किसकी पुस्तक है आपकी? एमसी मैरी कॉम की पुस्तक है। एमसी मैरी कॉम, आप जानते ही तो हो एमसी मैरी कॉम है। एमसी मैरी कॉम जो है भारत की कौन है? मुक्केबाज हैं। ठीक है, जब इनके विषय में एक बात बताई जाती है, जब ये प्रेग्नेंट थी तो इन्होंने उस दौरान भी कई टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और उसको सफलतापूर्वक जीत अर्जित की। तो बहुत ही क्या बोलते हैं, ये साहसी महिला है हमारे देश की, जो बॉक्सर हैं, बॉक्सिंग से संबंधित है। कौन? एमसी मैरी कॉम साथियों। अगला देखो, इसमें अगला देखो साथियों, एक पुस्तक है आपकी आई एम नॉट मसीहा। कौन सी है? आई एम नॉट, कौन सी साथियों? आई एम नॉट मसीहा। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ मसीहा को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको समझना है। ये आई एम नॉट मसीहा, तो ये किसकी बायोग्राफी है? ये है साथियों सोनू सूद की। किसकी? सोनू सूद। सोनू सूद का नाम सुना होगा आपने। और ये लिखी किसने है आपकी? ये लिखी है मीरा नायर ने। किसने लिखी है साथियों? मीरा नायर ने लिखी है। अब देखो, सोनू सूद आप जानते हैं साउथ इंडस्ट्री के, बॉलीवुड साउथ इंडस्ट्री के अभिनेता हैं, और इन्होंने कोरोना वायरस में पता नहीं करोड़ों लोगों की हेल्प की है। हर स्टूडेंटों की इन्होंने हेल्प की है, किसानों की इन्होंने हेल्प की है। मतलब कि सामाजिक रूप से अगर कोई वर्तमान समय में कोई एक इंसान है, नेक दिल इंसान है, जो ईमानदारी पूर्वक एक वास्तविक में जीता जागता, जो अगर हम भगवान कहेंगे तो वो वास्तव में कौन है? सोनू सूद है, ईमानदारी पूर्वक। ठीक है, अगली किताब पुस्तक देखो साथियों, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये नाम सुना होगा आपने, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये पुस्तक है, ये साथियों किसकी पुस्तक है? ये हमारे देश के हीरो जो क्रिकेटर रह चुके हैं, युवराज सिंह। जब इनको कैंसर हुआ था तब इन्होंने इस पुस्तक को आपका बाद में लिखा था। युवराज सिंह, इनकी कैंसर से संबंधित कई संस्थाएं भी चल रही हैं, जिसमें बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाता है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ 2011 के ये हीरो रह चुके हैं, जो वर्ल्ड कप जीता था 2007 के भी आपका। ठीक है साथियों, अगला देखिए भैया, अगली पुस्तक है आपका द रेस ऑफ माई लाइफ। इसको भी जानते होंगे आप, द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ। ये कौन है साथियों? इनका नाम तो आप जानते होंगे, जी मिल्खा। कौन है? सॉरी साथियों, मिल्खा सिंह। कौन है ये? मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह तो आप जानते हो रेसर थे भारतीय। इन्होंने भारत का परचम, भारत का बहुत नाम, मतलब रेसिंग में भारत का बहुत नाम इन्होंने रोशन किया है साथियों। अगली पुस्तक का नाम देखो आप, नो स्पिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नो स्पिन। तो नो स्पिन का, स्पिन से समझ जाओ, ये पुस्तक है आपकी किसकी साथियों? सेनवान की। किनकी पुस्तक है ये आपकी? सेनवान की। और सेनवान को तो आप जानते होंगे, ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिन गेंदबाज थे। कौन? नो स्पिन पुस्तक किसकी है? सेनवान। इनकी हाल ही में कुछ दिनों पहले, 1-2 साल पहले क्या होगी साथियों? हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। और इन्होंने सबसे पहले जो आईपीएल हुआ था भारत में, सबसे पहला 2008 में, जो सबसे पहला आईपीएल 2008 में हुआ था, उसमें
राजस्थान रॉयल्स को क्या जिताया था, पहला टूर्नामेंट आईपीएल का इनकी कप्तानी में 2008 में जीता गया था साथियों। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसको साफ कर देता हूं मैं साथियों। ठीक है, आगे देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपकी इच्छा। ठीक है, अब देखिए साथियों, अगली बुक देखिए साथियों, ये है आपका, इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखना हो। ये है आपकी वी आर डिस्प्लेड, वी आर डिस्प्लेड। साथियों ये जो पुस्तक है आपकी, किसने लिखी है, ये है लिखी है आपकी मलाला यूसुफजई ने। इनका नाम तो आप सभी जानते होंगे, मलाला यूसुफजई। देखो साथियों, ये जो है पाकिस्तान की इस महिला ने पाकिस्तान में जो महिलाएं थी, जो लड़कियां थी, उनकी शिक्षा के विषय में और उनके अधिकारों के विषय में बहुत काम किया है। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है साथियों। किसका, शांति का नोबेल पुरस्कार। जो हमारे देश के कला सत्यार्थी थे, उसी साल इनको भी शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। और इन पर किसने गोली चला दी, जो तालिबान का एक आतंकी संगठन है, तो ये कोमा में पहुंच गई थी। अब तो इनकी शादी भी हो गई है, आप लोगों को पता होगा, अब सुरक्षित है अब। लेकिन इन्होंने पाकिस्तान की जो महिलाएं हैं, उनके अधिकारों से संबंधित बहुत ही काम किया है, या समाज के हिसाब से बहुत अच्छा काम किया है पाकिस्तान में। देखो पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोग भी हैं। ठीक है, देखो साथियों, अगली क्वेश्चन, द लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम। कौन सा साथियों, अगली पुस्तक देखिए आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम। ये है साथियों आपकी, किसकी है, नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है साथियों, नेल्सन मंडेला। नाम तो सुना ही होगा भाई साहब, सन मंडेला, नेल्सन मंडेला। ये कौन है, इनको अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है, नोट कर लो, अफ्रीका का गांधी। किसको, नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी। और इन्होंने इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो अश्वेत लोग हैं, उनके अधिकारों के लिए बहुत ही कार्य किया, बहुत ही संघर्ष किया। इनको अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। और नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है आपका, नेल्सन मंडेला दिवस जो मनाया जाता है साथियों, इनकी जो नेल्सन मंडेला की जो जयंती है आपकी 18 जुलाई को मनाई जाती है साथियों। कब मनाया जाता है, 18 जुलाई को होता है आपका साथियों। ये भी आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है, नेल्सन मंडेला। इनकी जो बुक है द लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम है साथियों। ठीक है, अगली पुस्तक देखिए आप। ठीक है, आई डू व्हाट आई डू। कौन सी है साथियों, आई डू व्हाट आई डू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, व्हाट आई डू। देखो ये साथियों किसकी है, ये जो पूर्व गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, कौन है, रघुराम राजन। अर्थशास्त्र का कौन है साथियों, रघुराम राजन, रघुराम राजन। देखो इन्हें देखो, जब नोटबंदी हुई थी भारत में, तब इन्होंने मना किया था कि नोटबंदी से बहुत सारे नुकसान भारत को देखने मिल सकते हैं। लेकिन सरकार ने इनकी कोई बात नहीं मानी और इन्होंने चेता दिया था भारत को कि नोटबंदी से भारत में बहुत सारे नुकसान देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही विद्वान है ये, एक अर्थशास्त्री, बहुत बड़े लेवल के, रघुराम राजन। और ये पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई के। ठीक है, अगली पुस्तक देखो साथियों, ये है आपकी हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड। हाफ गर्लफ्रेंड से आप समझ लो साथियों, हाफ माने आधी, गर्लफ्रेंड माने महिला, मतलब जो आधी हमारी महिला मित्र होती है उसको क्या कहते हैं, हाफ गर्लफ्रेंड कहते हैं। किसकी रचना, ये एक मूवी भी है आपकी हाफ गर्लफ्रेंड। ये साथियों आपकी चेतन भगत की। किसकी है, चेतन भगत की। चेतन भगत राइटर हैं, अच्छा लिखते हैं ये। ठीक है, अगला देखो साथियों, अगला है साथियों द लिटिल बुक ऑफ जॉय। कौन सी पुस्तक है साथियों, द लिटिल बुक, LITTLE, द लिटिल बुक ऑफ जॉय, द लिटिल बुक ऑफ जॉय। तो ये किसकी है साथियों, ये है दलाई लामा। आपने दलाई लामा का तो नाम सुना ही होगा, दलाई लामा। लामा कौन है ये साथियों, तो जो दलाई लामा है
तिब्बती बौद्ध गुरु हैं। कौन है? तिब्बती बौद्ध गुरु, बौद्ध गुरु। ठीक है, बहुत ईमानदार आदमी है, इंसान है, ये गुरु हैं, ये बौद्ध धर्म के से संबंधित क्या है, इनके गुरु हैं ये दलाई लामा। तो इनकी पुस्तक का क्या नाम है? द लिटिल बुक ऑफ द जॉय। ठीक है, अगली देखो साथियों, इसको मैं साफ कर देता हूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, और कोई समस्या हो तो आप मुझसे बता सकते हैं बाद में, जब फीडबैक देके, या कमेंट बॉक्स में आप मुझे सूचित कर सकते हैं कि हाँ ये कमी है, और इससे अच्छा पढ़ाने का जो भी तरीका है मैं कोशिश करूंगा आपके सामने इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह लेकर आऊं। ठीक है साथियों, अगला देखिए, अब देखो। ठीक है साथियों, अब देखो साथियों, ये पंचतंत्र, आप जानते हैं पंचतंत्र किसकी है? पंचतंत्र किसकी है साथियों? ये है आपकी किसकी है पंचतंत्र? विष्णु शर्मा की साथियों। किसने लिखी है पंचतंत्र? विष्णु शर्मा। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखो, पंचतंत्र किसने लिखी है साथियों? ये लिखी है आपकी विष्णु शर्मा। अगला देखो, प्रेम वाटिका, कौन सी है? प्रेम वाटिका। ये लिखी है साथियों आपकी किसने? रसखान ने लिखी है। किसकी रचना है ये? रसखान की रचना है। इसमें साथियों मैंने आपको पहले बता दिया, कुछ रचनाएं भी हैं, कुछ पुस्तक भी हैं, आपका दोनों का इसमें क्या है, मिश्रित रूप मैंने आपके सामने दिया है साथियों। अगला देखो, रसखान प्रेम वाटिका जो भगवान श्री कृष्ण हैं, इनके जीवन से संबंधित है, और किसने लिखी है? ये आपकी रसखान ने लिखी है साथियों। अगला देखो, मृच्छकटिकम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मृच्छकटिकम, ये भी बहुत पूछता है साथियों। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम का मतलब होता है साथियों मिट्टी का खिलौना। क्या होता है इसका मतलब? मिट्टी का खिलौना। तो किसकी रचना है ये? शूद्रक की रचना है साथियों। सही है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपका नोट कर सकते हैं आप। अगला देखो साथियों, अगला जो रचना है आपकी कामसूत्र, कौन सी है? कामसूत्र। तो इसमें आप देखेंगे कामसूत्र जो रचना है साथियों, ये किसकी है आपकी? बात्स्यायन की है। आपका जो काम से संबंधित जितनी गतिविधियां होती हैं या सब फैक्ट होते हैं, बिंदु होते हैं, सबसे पुरानी जो किताब इसको बताया गया है, काम से संबंधित जो इंसान की शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं उससे संबंधित जो जितनी गतिविधियां हैं इस किताब में बताया गया। किसने बताया? आपका वात्स्यायन ने बताया साथियों। अगली बुक देखो, अगली बुक का नाम है साथियों, ये हो गया आपका, कौन सी हो गया? कामसूत्र। किसकी है? वात्स्यायन की साथियों। अगला देखो, नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री ये है आपकी साथियों, किसकी रचना, किसने लिखी है? ये जो पुस्तक है आपका किसने लिखी है? प्लिनी ने लिखी है। प्लिनी बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। प्लिनी कौन है? रोम के क्या है, एक दार्शनिक कहा जाता है इनको। और जो भारत से, रोम से जो सोना भारत में आ रहा था, तो इन्होंने इस पर बड़ा दुख प्रकट किया कि इससे भारत क्या हो जाएगा? अमीर हो जाएगा साथियों। किसकी रचना है ये? आपका प्लिनी की है आपका। अगला देखो, बुद्ध चरितम, कौन सी साथियों? बुद्ध चरित, कौन सी रचना साथियों आपका? बुद्ध चरितम। ये है आपकी अश्वघोष की। ये बुद्ध से संबंधित जो उनके चरित्र की घटनाएं हैं, अश्वघोष जो गौतम बुद्ध से लॉर्ड बुद्ध थे, उनके जीवन से संबंधित या उनके चरित्र से संबंधित जो घटनाएं या महत्वपूर्ण बिंदु थे, इस कौन सी किताब में? आपका बुद्ध चरितम में है। किसने लिखा है साथियों? आपका अश्वघोष ने लिखा है। आ रहा समझ में? ठीक है, अगला देखो, अगली पुस्तक देखो साथियों, कादम्बरी। कादम्बरी को किसने लिखा है साथियों? कादम्बरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कादम्बरी बताया आपका, इसने किसने बताया? वाणभट्ट ने लिखी है साथियों। किसने? वाणभट्ट ने लिखा है कादम्बरी को। इसको भी आप नोट कर सकते हैं आगे। ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूं। सही है, दोबारा बता देता हूं। देखो, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, प्रेम वाटिका रसखान, मृच्छकटिकम शूद्रक। मृच्छकटिकम का क्या मतलब होता है? मिट्टी का खिलौना आपका। कामसूत्र वात्स्यायन, और नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की है। बुद्ध चरित्र अश्वघोष की होगी। कादम्बरी होगी आपकी वाणभट्ट की होगी साथियों। ठीक है, लास्ट कौन सी? कादम्बरी वाणभट्ट हो गया आपका। कादम्बरी हो गया आपका, वाणभट्ट का हो गया। आगे देखियो साथियों, इससे आगे रचना है आपकी शाहनामा। कौन सी रचना है साथियों?
शाहनामा इंपोर्टेंट है ये भी आपका। शाहनामा किसकी रचना है साथियों? शाहनामा जो है आपकी फिरदौसी की रचना है। किनकी? फिरदौसी। इंपोर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लेना, कहीं ना कहीं से जरूर आपको किसी ना किसी एग्जाम में टच करेगा आपका। किसकी है? फिरदौसी की। अगला देखिए साथियों, अगला देखिए साथियों, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा, तो ये किसने लिखी है हुमायूं नामा? ये लिखी है आपका गुलबदन बेगम ने। आप क्या होगा भैया, गुलबदन बेगम कौन है? अभी बताऊंगा मैं आपको। गुलबदन बेगम, तो गुलबदन बेगम जो है हुमायूं की चचेरी बहन है। और हुमायूं कौन है आप जानते हैं? अकबर का जो लड़का था उसको हुमायूं। भाई मुगल काल में, मुगल काल का संस्थापक कौन? बाबर। और बाबर का लड़का हुमायूं, तो हुमायूं की बहन कौन? गुलबदन बेगम। तो इनके विषय में हुमायूं नामों को किसने लिखा? आपका गुलबदन बेगम ने बताया साथियों। अगला देखिए, यह गीतांजलि। गीतांजलि, जब गीतांजलि का संधि विच्छेद करते हैं तो गीत प्लस अंजलि, ठीक है साथियों, गीत प्लस अंजलि। और गीतांजलि किसने लिखी है आपका? ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है। किसकी रचना है ये? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है साथियों। किसकी पुस्तक है? रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर को ही 1913 ईस्वी में, क्या साथियों, 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर को तो आप जानते हैं, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में क्या मिला था? गीतांजलि के रूप में ही, क्या गीतांजलि पुस्तक के रूप में ही क्या मिला था आपका? इनको नोबेल पुरस्कार मिला था साथियों। अगली किताब पुस्तक देखिए आप, ठीक है। अगला देखिए साथियों, कामायनी। कामायनी आप जानते हैं किसकी है? कामायनी तो सीधा सीधा आप बता देंगे, जयशंकर प्रसाद, जो कि छायावादी युग के कवि। कौन? जयशंकर प्रसाद। इंपोर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लेना, जयशंकर प्रसाद हो गया आपका, सही है। अगले फैक्ट देखो, इंपोर्टेंट किताब देखिए अगली। आ रहा नहीं समझ में? कोई दिक्कत हो, दुख दर्द पीड़ा हो तो आप मुझसे बता सकते हैं, बिना किसी संकोच के या बिना किसी सही है साथियों। अगला देखिए आप, मैंने कौन सी बताई आपको? कामायनी। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। और आगे देखिए आप, अष्टाध्यायी। कौन सी है साथियों? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, ये जो अष्टाध्यायी पुस्तक है इसमें 8 अध्यायों का वर्णन किया है। ये किसकी पुस्तक है साथियों? पाणिनि की पुस्तक है आपका। पाणिनि इंपोर्टेंट है ये भी आपका। ये किसी ना किसी एग्जाम की दृष्टि से, आपका जीके हो या हिंदी हो, किसी ना किसी एग्जाम की दृष्टि से आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर टच करेंगे ये सारे क्वेश्चन, जो इंपोर्टेंट पुस्तक हैं। और साथियों क्या है, उनके राइटर हैं आपका। अगली पुस्तक देखियो, मुद्रा राक्षस। क्या है साथियों? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस ये किसकी? आपकी विशाख दत्त। विशाख दत्त। देखो मुद्रा राक्षस में क्या बताया है? मुद्रा राक्षस में यह बताया है कि एक शासक को अपने सेनापति पर के कार्य राज्य में उस पर पूरा भरोसा होना चाहिए। उस पर क्या होना चाहिए? पूरा विश्वास होना चाहिए कि एक सेनापति उसके शासनकाल में कैसे काम कर रहा है। तो एक राजा को अपने शासन काल पे पूरा भरोसा होना चाहिए। इस किताब में ये बताया गया साथियों आपका। अगली किताब देखिए, ये हो गया आपका मुद्रा राक्षस होगी, अष्टाध्यायी होगी। अब देखो राज तरंगिणी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राज तरंगिणी। राज तरंगिणी। राज तरंगिणी में क्या बताया गया था? तो ये किसकी पुस्तक है? कल्हण की है आपका। इनकी कल्हण। इसमें क्या बताया? जो जम्मू कश्मीर से संबंधित इतिहास जो राजाएं रहे हैं उनके विषय में बताया है। किसने बताया? कल्हण ने। और राज तरंगिणी जो है, जो जम्मू कश्मीर के राजाएं हैं उनके इतिहास से संबंधित किताब में बताया गया साथियों। ठीक है, इसको मैं आप थोड़ा साफ कर देता हूं और आप जो है इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सही है। राज तरंगिणी मैंने लास्ट वाला करा दिया आपका, कल्हण हो गया। अब देखो साथियों, जहां आपकी समझ में ना आए मुझे पूछ सकते हैं बाद में, सही है। देखो साथियों, मैंने लास्ट वाला इसमें करवाया आपको राज तरंगिणी। और राज तरंगिणी किसकी पुस्तक है साथियों? ये है आपकी कल्हण की पुस्तक है। अब देखो साथियों, पद्मावत कौन सी है? पद्मावत। पद्मावत ये किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की। वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। मलिक मोहम्मद जायसी।
मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है, नोट कर लीजिए इसको भी आप। सही है। अगला देखो पद्मावत। पद्मावत किसकी है साथियों? मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है आपका। जैसे अब देखो आईने अकबरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। आईने अकबरी ये अकबर से संबंधित है साथियों। एक है आईने अकबरी, एक है अकबरनामा। अकबरनामा, और जो ये दोनों पुस्तक हैं, दोनों हैं, ये किसने लिखी है आपकी? ये साथियों लिखी हैं आपका अबुल फजल ने। और अबुल फजल किसके दरबार में? ये आपका अकबर के दरबार की में ही रहते थे। तो अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक लिखी है? आईने अकबरी और आपका अकबरनामा। अबुल फजल इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, नोट कर सकते हैं इसको आप पूरी ईमानदारी के साथ। ठीक है। अगला देखो साथियों, ये हो गया आपका। अगली पुस्तक है साथियों चंद्रकांता। सॉरी, चंद्रकांता। चंद्रकांता एक वो भी आता था पहले, जो टीवी सीरियल पुरानी, अब से 10-15 साल पुरानी बात होगी, 20 साल पुरानी, चंद्रकांता आता था। ठीक है। ये पुस्तक है साथियों आपकी देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री की पुस्तक है साथियों। अगला देखियो, मैंने लास्ट वाला कराया आपको चंद्रकांता। चंद्रकांता किसकी है? देवकी नंदन खत्री की है साथियों। अगला देखो किताब उल हिंद। कौन सी पुस्तक है साथियों? किताबुल हिंद। किताबुल हिंद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है। किताबुल हिंद, ये एक आपके राइटर भी हैं, कवि भी है, साहित्यकार भी थे, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। अल बरूनी, किताबुल हिंद जो पुस्तक का नाम है, किसकी पुस्तक है? अल बरूनी। अल बरूनी, अल बरूनी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार और दार्शनिक थे आपका, इनको सब जानते हैं, अल बरूनी। अगला देखो साथियों, ये हो गया आपका कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र किसकी है साथियों? कुरुक्षेत्र, ये है आपका रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। अगला देखो साथियों, ये लास्ट मैंने कौन सा कराया आपको? लास्ट कराया साथियों मैंने कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है। और अगला देखो साथियों इंडिका। इंडिका, इंडिका किसकी है साथियों? मैगस्थनीज। इंडिका जो पुस्तक है आपका मैगस्थनीज की है, इसको आप नोट कर सकते हैं 1 बाय 1 स्लो मोशन में, या जैसे आपका मर्जी करे। अगली पुस्तक है साथियों स्पीड पोस्ट। कौन सी पुस्तक है? स्पीड पोस्ट। सॉरी, स्पीड पोस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाल फिलहाल में 2-4 साल पहले जो किताब लिखी है, किसने लिखी है? आपकी स्पीड पोस्ट किताब का नाम है। और किसने लिखी है? आपका जो चंद्रवरदाई की। किसकी पुस्तक है साथियों? चंद्रवरदाई की। ठीक है। अगला देखिए, मैं इसको साफ कर देता हूं। आप देखो साथियों, नेक्स्ट देखो, 1-2 और बची। मिडनाइट चिल्ड्रन। कौन सी पुस्तक है साथियों? मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये मिडनाइट चिल्ड्रन। और जो मिडनाइट चिल्ड्रन लिखी है साथियों आपकी, ये किसने लिखी है? सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी, इनको मैन बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है कि इनको, सलमान रुश्दी को। ठीक है। अगली पुस्तक देखो साथियों, अगली पुस्तक है आपकी लाइफ डिवाइन। कौन सी है? लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन, ये साथियों किसने लिखी है? ये लिखी है आपकी अरविंद घोष ने। किसने लिखी है? अरविंद घोष ने। ठीक है साथियों, तो ये आपके सामने मैंने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें आपके सामने एक्सप्लेन की हैं, उनके राइटर के विषय में बताया है। अगर वीडियो अच्छी लगे साथियों तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और अगर वीडियो, और साथियों जो मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो आप फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अपने साथियों के साथ ये जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, जैसे आपका पुलिस है और जनरल एग्जाम है, तो
उन लोगों को साथियों आप शेयर कर सकते हैं साथियों। तो लास्ट में एक कमेंट बॉक्स में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं कि ये मैला आंचल किसकी रचना है? मैला आंचल किसकी रचना है? ये मैं रचना पूछ ली है साथियों लास्ट में, ठीक है, इसमें मैं ऑप्शन नहीं दूंगा आपको, आइए आपको बताना पड़ेगा ऐसे ही, ठीक है। मैला आंचल किसकी रचना है? ठीक है साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को खत्म करता हूं साथियों। जय हिंद, नमस्कार।